हेलो नमस्कार आदाब में एबीएस। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को पेट्रोल पंप पर मच्छरदानी लगाकर सोते देखा है या किसी विदेशी पत्रकार का सोशल मीडिया अकाउंट सिर्फ इसलिए उड़ते देखा क्योंकि उसने एक तीखा सवाल पूछ लिया था पीएम मोदी जी से। आज की इस वीडियो में हम देश के उस अजीबोगरीब चक्रव्यूह के अंदर जाने वाले हैं जहां एक तरफ हमारी बहन बेटियां स्कूलों में टॉयलेट न होने की वजह से खुले खेतों में जाने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ बिहार में नौकरी मांगने वाले छात्रों को जेल भेजने की धमकियां मिल रही दोस्तों। और हाँ, जब इन सब पर बात होनी चाहिए तो बड़े बड़े नेता स्टेज से खुलेआम नफरत का जहर घोल रहे हैं और देश की मीडिया प्लीज सिट डाउन मोड में आकर भजन गा रही है दोस्तों। आज की ये पूरी वीडियो देश के अलग अलग कोनों से आई हैं, जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि कैसे असली मुद्दों का गला घोंटकर आपके सामने एक अलग ही कहानी बेची जा रही है। तो वीडियो को आखिर तक देखेगा क्योंकि आज सच से पर्दा उठने वाला है। शुरुआत करते हैं लोकतंत्र के चौथे खंबे से, जो आजकल थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत झुक गया है पीएम मोदी जी की तारीफ में। हमारे देश के टीवी एंकरों को देखिए। होली हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात। स्क्रीन पर ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे प्रधानमंत्री नहीं उनके दूर के फूफा जी आए हो। 400 पार का महामंत्र, 2047 तक अखंड राज, मोदी वेव नहीं सुनामी है। ऐसी पत्रकारिता देखकर लगता है कि न्यूज स्टूडियो नहीं बल्कि भजन मंडली ही चल रही है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये आदतें इंटरनेशनल लेवल पर भारी पड़ जाती हैं दोस्तों। अभी हाल ही में पीएम मोदी नॉर्वे के ओस्लो दौरे पर थे। वहां की एक बोल्ड जर्नलिस्ट हैं हेले लिंग। उन्होंने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना सीधा पूछ लिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? यानी दुनिया की सबसे आजादी प्रेस के सामने आप सवालों से क्यों बच रहे हैं? आखिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर बैठे नॉर्वे और 157वें नंबर पर खिसक चुके भारत का आमना सामना जो होता। जवाब तो दूर की बात है दोस्तों, इस सवाल का ऐसा इंटरनेट रिएक्शन आया कि 19 मई को हेले लिंग का इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया। हेले ने स्क्रीनशॉट शेयर करके लिखा कि प्रेस फ्रीडम के लिए ये बहुत छोटी कीमत है। इंटरनेट पर चर्चा है कि ट्रोल आर्मी ने मास रिपोर्टिंग करके उनका अकाउंट उड़वा दिया। वैसे हमारे नेताओं को सवाल ना सुनने की आदत सिर्फ विदेश में नहीं देश में भी है दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देख लीजिए। जब पत्रकारों ने थोड़े तीखे सवाल दागने शुरू किए तो उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 बार कड़क आवाज में कहा, प्लीज सिट डाउन। वो हम सुनिश्चित करेंगे। बस्तर मुक्त धन्यवाद हो गया बेटी। बस्तर नक्सल मुक्त तो हो हम गया विवाद सर। नहीं कर सकते भैया, सवाल जवाब कर। आगे आगे मतलब साफ है बॉस, सवाल चाहे देसी हो या विदेशी, जवाब सिट डाउन ही मिलेगा। अब जब जनता को शांत रहने को कह दिया गया है तो बेचारी जनता शांति से सो भी नहीं पा रही है दोस्तों। चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, देवरिया, मऊ के संत कबीर नगर। आजकल यहाँ के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की कतारें नहीं इंसानों के बिस्तर लगे हैं दोस्तों। देश में अचानक तेल की भारी किल्लत और पैनिक बाइंग यानी घबराहट में खरीदारी शुरू हो गई है। हालत यह है कि लोग रात रात भर पेट्रोल पंप पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं ताकि सुबह जब टैंकर आएगा तो सबसे पहले तेल उन्हें मिल जाए। सोचे, पेट्रोल पंप जो कभी गाड़ियों में तेल डलवाने की जगह था वो अब नाइट शेल्टर बन चुका है। कानून व्यवस्था न बिगड़े इसलिए मऊ और संत कबीर नगर में पुलिस तैनात करनी पड़ी है दोस्तों। जहां एक तरफ देश डिजिटल इंडिया और सुपर पावर बनने की बातें कर रहा है, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए इंसान को मच्छरों से जंग लड़नी पड़ रही है। यूपी में तो लोग फिर भी मच्छरदानी में सो रहे हैं दोस्तों, लेकिन पड़ोसी राज्य बिहार के छात्रों की तो नींद उड़ा दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 की वैकेंसी में देरी को लेकर छात्र हताश है दोस्तों। अप्रैल में आने वाला नोटिफिकेशन मई के अंत तक गायब है। जब बेरोजगार युवाओं के सब्र का बांध टूटा तो पटना कॉलेज के आसपास एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई। लेकिन प्रशासन ने छात्रों की समस्या सुलझाने के बजाय क्या किया, तुरंत अलर्ट मोड में आकर कोचिंग संचालकों और शिक्षकों को हाई लेवल मीटिंग बुला ली। बहादुरपुर थाने में एसडीएम और एएसपी साहब ने कोचिंग गुरुओं को साफ चेतावनी दी है कि अगर छात्रों को भड़काया या आंदोलन में साथ दिया तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पिछले दिनों हुए प्रदर्शन में पुलिस ने 5000 से ज्यादा छात्रों पर केस दर्ज किया था। हमारे देश का सिस्टम भी गजब है।
नेताओं के बेटों को बिना किसी परीक्षा के कैबिनेट में मंत्री पद मिल जाता है, और जो छात्र दिन रात पढ़कर देश का भविष्य बनना चाहते हैं उन्हें वैकेंसी मांगने पर पुलिसिया लाठियां और थानों की धमकियां मिलती हैं। तो परेशानी सिर्फ नौकरी की नहीं है, बुनियादी सम्मान की भी है। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो कोई मजाक नहीं बल्कि बेहद शर्मनाक सच है। मध्य प्रदेश से आई एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 788 स्कूलों में आज भी टॉयलेट्स यानी शौचालय नहीं है। नतीजा, स्कूल आने वाली हमारी बेटियों को आज भी खुले खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान के विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकारों का क्या इन 788 स्कूलों में एक बेसिक टॉयलेट तक नहीं बनवा सकी? डिजिटल इंडिया के इस दौर में पीरियड्स और सुरक्षा के बीच जूझती इन बच्चियों का ये दर्द किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख देगा। जब बुनियादी मुद्दे जैसे शिक्षा, नौकरी और टॉयलेट्स गायब होते हैं तो स्क्रीन पर एंट्री होती है असली डिस्ट्रैक्शन की। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित संभाजी जयंती के कार्यक्रम में बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने मंच से जो कहा वो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। दोस्तों, राणे साहब ने सीधे तौर पर लव जिहाद जैसी थ्योरीज को हवा दी है। एक खास समुदाय के लिए हरे सांप और जिहादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और साफ साफ कह दिया कि भाईचारा और सर्वधर्म संभाव जैसी बातें बेकार हैं। या हिंदू राष्ट्रामध्ये ही भूमी आपली आहे, ही महादेवाची भूमी आहे। इथे सर्वधर्म समभाव चालणार नाही, इथे भाईचारा चालणार नाही। उन्होंने हिंदुओं से कट्टर बनने की अपील की और इशारों इशारों में हिंसा को सही ठहराया। जब एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठा मंत्री इस तरह की भाषा बोलता है तो समझ आता है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की क्रोनोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी को एक धागे में अगर पिरो कर देखें तो तस्वीर साफ है। एक तरफ वो भारत है जो इंटरनेशनल मंचों पर सवालों से डरता है, जहां छात्र नौकरी मांगे तो लाठियां मिलती हैं, जहां बेटियां बुनियादी हक के लिए तरसती हैं और जनता पेट्रोल पंपों पर रात गुजारती है। और दूसरी तरफ वो भारत है जहां हेडलाइंस में सिर्फ नफरत के भाषण और चापलूसी की पत्रकारिता परोसी जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या हम ऐसे प्लीज सिट डाउन मोड में बैठे रहेंगे या फिर शिक्षा, रोजगार और गरिमा जैसे असली मुद्दों पर सवाल उठाएंगे? आपको क्या लगता है, हेले लिंक का अकाउंट सस्पेंड होना सही था या गलत? और हमारे देश में असली मुद्दों को दबाने के लिए नफरत की राजनीति कब तक चलेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ। जय हिंद।